हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपना साइंस का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कर रहे हैं। इस चैप्टर के हम 2 पार्ट्स पहले कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। सेकंड पार्ट में हमने देखा व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर बॉडी। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे बैलेंस्ड डाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट। जो भी भोजन हम पूरे दिन में खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अ डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। और इसमें कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही कम। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। और इस प्रकार के आहार को ही हम संतुलित आहार कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप सोचते हैं कि हर आयु वर्ग के लोगों को एक ही तरह के आहार की आवश्यकता होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। एक सप्ताह की अवधि में आप जो कुछ भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करें। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग और चना हो सकते हैं। किण्वित भोजन जैसे कि साउथ इंडिया में होता है, इडली खाई जाती है, वो किण्वित है। आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज और दालों से बने होते हैं ये। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां और इसी प्रकार के जो अन्य भोजन हैं वो हमें कई तरह के पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. इसलिए कोई भी व्यक्ति बहुत कम खर्चे में ही संतुलित आहार खा सकता है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। उचित प्रकार का भोजन खाना ही पर्याप्त नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। इसे उचित तरीके से पकाना भी उतना ही आवश्यक है ताकि उसके पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट ना हों। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं? इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जो सब्जियां और फल हैं उनकी त्वचा में कई तरह के महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। सिमिलरली, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ फ्राइज एंड पल्सेस में रिमूव सम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। और इसी तरीके से चावल और दालों को बार बार धोने से भी उनमें जो विटामिन या खनिज लवण उपस्थित हैं वो निकल सकते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम सब जानते हैं
कि भोजन पकाने से उसका स्वाद बढ़ता है और वो पचने में भी आसान होता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इसके साथ ही पकाने से कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कि नष्ट हो सकते हैं। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. यदि भोजन पकाने में हम बहुत ज़्यादा जल उपयोग कर लेते हैं और बाद में इसे फेंक देते हैं तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब पकाने के समय जो विटामिन सी है वो आसानी से नष्ट हो जाता है, मतलब गर्मी से या हीट करने से विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अ डाइट? तो क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें? बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। A katori of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था पहले ही कि समान मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट और वसा लेते हैं तो हमें जो वसा है यानी कि फैट्स हैं उससे हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, malai, rabdi and पेड़ा। तो इसलिए उसने तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में लिए और इसके अलावा उसने और कुछ नहीं खाया। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या तुम सोचते हो उसने ये ठीक किया? नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ अ फैट rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. इतना अधिक वसायुक्त भोजन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की जो मात्रा है अगर हम बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो उससे ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो जाता है। इससे पहले कि ये टॉपिक हम ख़त्म करें, हम देखते हैं कि पहेली क्या सोच रही है। Paheli wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet? अब वो जानने के लिए उत्सुक है पहेली कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सारे के सारे अवयव या पोषक तत्व होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो आज हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा यानी कि संतुलित आहार के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।